पीएम मोदी का डंका देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बज रहा है। पीएम मोदी आज सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं जाने पहचाने जाते, बल्कि वो आज विश्व के अग्रणी शीर्ष नेताओं में शुमार हो चुके हैं। लेकिन अपने सियासी फायदे के लिए राहुल गांधी हर वक्त पीएम मोदी पर निशाना साधते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि दुनिया के तमाम बड़े नेता आज पीएम मोदी के सामने नतमस्तक रहते हैं। पीएम मोदी ने दुनिया में भारत को वो पहचान दिलाई है जो शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने दिलाई होगी। आज का ये नया भारत है, दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है। ऐसे सीनाद से देश का आम जनमानस खुद को सुरक्षित महसूस करता ही है, साथ ही नए भारत की उपलब्धियों पर उसे गर्व भी होता है। निसंदेह पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। देश में कई प्रगति हो रही है, हमारी जीडीपी की दर भी संतोषजनक है, रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। देश विरोधियों और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति परिणाम स्वरूप सामने आई है। देश की सीमाएं सुरक्षित है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ की काट के लिए पीएम मोदी द्वारा स्वदेशी अपनाने का जो आह्वान किया गया, लोगों का इसी दिशा में झुकाव भी बढ़ रहा है। वहीं जो अमेरिका टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, वो अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से बेचैन हो गया है और अब पुतिन के दिल्ली आते ही अमेरिका को भारत की याद आने लगी है। अब अमेरिका क्वाड का हवाला देकर दोस्ती की गुहार लगा रहा है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पीएम मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में राहुल गांधी ने ट्रंप की सीज फायर वाले बयान का सहारा लिया था। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ट्रंप के आगे झुक गए हैं, लेकिन अब अमेरिका पीएम मोदी के सामने नतमस्तक नजर आ रहा है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दिल्ली आते ही अमेरिका को अब भारत की याद आने लगी है। अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को जारी किया है। इसमें क्वाड का हवाला देकर भारत के साथ रिश्ते को सुधारने के प्रयासों को जारी रखने का आह्वान किया गया। अमेरिका ने यह आह्वान तब किया जब ट्रेड डील और भारी भरकम टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद काफी बड़ा हुआ है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में पैदा हो रहे खतरे से निपटने के लिए भारत की भागीदारी जरूरी है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खतरे से निपटने के लिए बनाया गया है। अमेरिका की नवंबर महीने की जारी हुई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में पाकिस्तान का केवल एक बार जिक्र किया गया, और वो भी केवल भारत और पाकिस्तान सीज फायर का जिक्र। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं हुआ, और वो भी तब हुआ जब पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और पीएम शहबाज शरीफ दोनों ने हाल के दिनों में ट्रंप की खुशामद में कई बयान दिए। अमेरिकी सुरक्षा रणनीति में कहा गया कि हमें भारत के साथ व्यावसायिक रिश्ते को सुधारना चाहिए ताकि नई दिल्ली क्वाड के जरिए हिंद प्रशांत सुरक्षा में योगदान दे सके। इसमें कहा गया कि हम अपने सहयोगियों के साथ अपने काम को जोड़ेंगे ताकि अपने संयुक्त लक्ष्य किसी एक देश के आधिपत्य को रोका जा सके। अमेरिका ने ये रिपोर्ट ऐसे समय में जारी किया है जब अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण विरोधी रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आए हुए हैं। भारत में पुतिन का जोरदार स्वागत किया गया। दर्शकों, पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की जुगलबंदी की वजह से दिल्ली इस समय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने वैश्विक स्तर पर चर्चाएं तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि युद्ध में पिछले हफ्ते 8,000 सैनिक मारे गए और पिछले महीने 27,000 सैनिक मारे गए। दर्शकों, भारत और रूस की दोस्ती अमेरिका के लिए हमेशा से ही चिंता का विषय रही है। अमेरिका ने भारत के रूस से तेल लेने की वजह से अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। इससे भारत पर कुल अमेरिका टैरिफ का दर 50% तक पहुंच गया है। अमेरिका के दबाव के बाद भी भारत सरकार लगातार रूस से तेल खरीद रही है। भारत ने साफ कर दिया था कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। इसके अलावा भारत लगातार रूस के साथ व्यापार समझौता कर रहा है, जिसके बाद अब भारत को दोस्ती का हवाला देकर अमेरिका लाइन पर आता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी पीएम मोदी पर ट्रंप के आगे झुकने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब तो अमेरिका पीएम मोदी के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस मामले पर राहुल गांधी चुप्पी साध लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें